नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें साधक जो है अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो उसकी क्या विधियां होती हैं। तो दोस्तों, पहले तो मंत्र को जो सिद्ध करना वो बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन कई व्यक्ति इस मंत्र साधना को करते हैं लेकिन बाद में कहते हैं मंत्र काम नहीं किया या सिद्ध नहीं हुआ। तो उसके क्या कारण होते हैं, कैसे सिद्ध होगा, उसकी सारी संपूर्ण जानकारी आज आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, मंत्र का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। जैसे शब्द बना है दो अक्षर से मिलकर, मंत्र का मतलब है मन की तरंग, और मन को शांत करना ही मंत्र कहलाता है। तो जैसे किसी भी मंत्र को जब हम करते हैं तो उसकी दो वाइब्रेशन होती हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसकी एक ही वाइब्रेशन है, चाहे वो आप जप कर बोलें, चाहे आप अंदर मौखिक बोलें। ओम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसकी फ्रिक्वेंसी बाहर भी सेम है और अंदर भी सेम है, लेकिन जो बाकी मंत्र हैं उनकी सभी की फ्रिक्वेंसियाँ दो हैं। जब आप बोल के करते हैं तो और फ्रिक्वेंसी आती है, और जब आप अंतर जप करते हैं, मानसिक जप करते हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी और आती है। तो उसके बाद है जो मंत्र भी हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला मंत्र है तांत्रिक मंत्र होते हैं, दूसरा शाब्दी मंत्र होते हैं, और तीसरा वैदिक मंत्र होते हैं। और इन तीनों मंत्रों में जो सबसे बेस्ट अच्छा माना गया है वो है वैदिक मंत्र, क्योंकि जब भी कोई मंत्र जपा जाता है तो उससे सबसे शुरू में वैदिक मंत्र जरूर लग जाता है। तो आज हम आपको वो चार ऐसे विधि बताने जा रहे हैं, पॉइंट बताने जा रहे हैं, जिससे आप अगर उस तरह से मंत्र करते हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो पहले तो दोस्तों, जब भी आपने कोई मंत्र लेना है तो वो चेतन होना चाहिए। चेतन मंत्र मीन्स एक्टिव मंत्र होना चाहिए। अगर आप कहीं से भी उठाकर कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। वो एक गुरु के द्वारा बताया हुआ हो मंत्र। अगर किसी गुरु ने, जीवित गुरु ने वो मंत्र आपको दिया है, तब वो मंत्र एक्टिव होता है, चेतन होता है, और फिर वो काम करता है। अगर आपने किसी से वैसे ही किताब में पढ़ कर वो जाप कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लें एक बच्चा स्कूल जाता है और पढ़कर पास होता है, फिर अगली क्लास में जाता है, फिर टीचर गुरुओं के पास बैठकर पढ़ता है। लेकिन एक बच्चे को आप ऐसी जगह बिठा दें जहाँ उस गुरु की मूर्ति बना दें और वहाँ पर रोज़ भेजें और रोज़ वापस आएगा, तो अंत में वो साल में फेल होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। 99% चांस होंगे वो फेल हो जाएगा। इसी तरह मूर्ति की अगर अपने या किताब से अपने सिर्फ देख कर उसे करने लग गए तो नहीं होगा। चाहे वो गुरु आपको, जो आज का डिजिटल युग है, उसके थ्रू आपको वो नाम जाप दे दे, बता दे, या आपके कोई नियर स्थान पे कोई गुरु हैं उनसे आप दीक्षा ले लें, या और जो आपके पुराने गुरुजन चले आ रहे हैं उनसे आप वो दीक्षा लें। उनसे वो जब नाम आप लेंगे तो वो चेतन नाम होगा। वो चेतन नाम फिर शब्द है जो काम करता है। तो चाहे वो आपको नाम दे दे राम राम, तो आपने राम राम जपना है। अगर आपको बता दें हरिओम करना है तो हरिओम करें। अगर उसमें उन्होंने आपको सोहम सोहम बता दिया तो आप सोहम सोहम जपेंगे। ऐसा क्यों?
तो एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। एक राजा था, उसको एक गुरु ने कहा भी आपने राजा को कुछ समस्या थी, तो उसने अपने गुरु के पास पूछा। तो उन्होंने कहा भी आप राम राम जपो और आपका काम ये हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं, ये नाम काम नहीं कर रहा है, ये कई सालों से मैं जप रहा हूँ, इससे कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा लेकिन अब करो, जो अब मैं बोल रहा हूँ अब ये जाप करो। तो उसने कहा जब पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा, कोई और नाम दो। तो उसने कहा सुनो, फिर और नाम देने से पहले मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने सभा में, राजा की सभा में बोला, मंत्रियों राजा को गिरफ्तार कर लो। लेकिन कोई भी नहीं हिला उसे गिरफ्तार करने के लिए। उसने ऐसे 4 बार कहा, लेकिन साधु की बात मंत्रियों ने नहीं मानी। राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने कहा इस साधु को गिरफ्तार कर लो, और तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। तो यही बात साधु ने कहा, देखो पहले तुम अपने आप कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं कहूँगा, जैसे इसको मैंने इतनी बार कहा, आपके मंत्री को नहीं सुने, क्यों? क्योंकि मैंने इनको सिद्ध नहीं किया, मैंने इनको नहीं रखा। इसी तरह जब तुम नाम ले रहे थे तो तब जैसे मैं जब गिरफ्तार करने के लिए बोल रहा था, नहीं कर रहे थे, ये मंत्र ये शब्द काम नहीं कर रहे थे मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे ये बोलते ये शब्द काम किया और उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह जब तुम पहले नाम ये राम राम जपते थे तो काम नहीं करता था, लेकिन अब मैंने उसे उस शक्ति से, उस चेतना शक्ति से उसे एक्टिव करके दिया है। अब जब तुम ये जाप करोगे तब वो चीज़ आपकी पूरी होगी। राजा समझ गया और उसने उस साधु का धन्यवाद किया। तो इस तरह से आपका जो है दूसरा पॉइंट है वो संकल्प शक्ति है। आपने जब भी कोई संकल्प करना है, एक जल लेकर आप संकल्प कर सकते हैं कि मैं इसे आज के बाद इतने दिन तक जो भी आपने संकल्प किया कर लेना है, और उतने दिन वो ध्यान साधना करनी है। और तीसरा है समय आपका सेम होना चाहिए। अगर आप 4 बजे रोज़ सुबह उठ कर ये मंत्र का जाप करते हैं तो आपने रोज़ सुबह 4 बजे ही उठना है। आपने ये नहीं कभी 4 बजे किया तो कभी 5 बजे किया तो कभी 7 बजे किया, ऐसा नहीं। जैसे एक स्कूल के बच्चे का स्कूल लगता है 8 बजे और उसकी छुट्टी होती है 2 बजे, उतने घंटे वो पढ़ता है। लेकिन अगर वो कहे मैं 8 बजे की बजाय 11 बजे 12 बजे स्कूल जाऊँगा, 1 बजे स्कूल जाऊँगा और फिर पढ़ लूँगा, तो क्या वो स्कूल उसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं। इसी तरह आपने भी जो ध्यान साधना करनी है तो आपने समय सेम चूज़ करना है और रोज़ उसी समय करना है। 4 बजे शुरू किया तो 4 बजे, 5 बजे शुरू किया तो रोज़ 5 बजे ही करना है आपने। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट है अपनी जो है वो नियमितता रखनी है, कंटिन्यू करनी है और अपने रोज़ करना है, और उसको फिक्स कर लेना है कितनी बार करना है। अगर आपने 11 बार वो नाम जप करना है तो 11 बार करिए। 101 बार करना है, 108 बार करना है, 1001 बार करना है, जो आपने फिक्स कर लिया उतना ही करना है, उससे कम नहीं करना, ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए रोज़ जितना भी आप करते हैं उससे ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं। अगर आपने 101 बार रखा है तो 101 ही रोज़ करें, 108 बार रखा है तो 108 बार ही करें, 11 बार रखा है तो 11 बार ही उस मंत्र को करें। तो ये अपनी कंटिन्यूटी बनाकर। तो दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें, और इस वीडियोज़ को भी अपने दोस्तों मित्रों में भेज दें अगर वो कोई मंत्र साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।